हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम प्रश्न नंबर 3.2 के 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले का वीडियो अगर नहीं देखें आप लोग तो प्ले लिस्ट बनाए हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको एक बार में पूरा चीज़ें क्लियर हो जाएगा, पूरा समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 7 का है, समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कर। मतलब त्रिभुज आकार का जो जब दोनों लाइन खींचेंगे ना तो बनेगा, उसको क्या करना है, हमको पेंसिल से छायांकित करना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे। ठीक है, और दोनों समीकरण से हम लोग मान सारणी ज्ञात कर लेंगे। एक्स वाई का मान कम से कम दोनों समीकरण से दो को ज्ञात कर लेंगे। दो से अधिक आप कितनों ज्ञात कर सकते, लेकिन कम से कम 2 को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 एवं 2 उतारते हैं। x - y + 1 = 0 समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 है 3x + 2y - 12 = 0 समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, तो x - y + 1 = 0। x अपनी जगह पर रहता है, y + 1 को पक्षांतर करेंगे तो y प्लस में हो जाएगा, प्लस में और नहीं इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह क्या होता है, चेंज होता है। प्लस माइनस का चिन्ह क्या होता है, चेंज होता है। जो प्लस में होगा जो माइनस में, जो माइनस में होता है वो प्लस में। मान सारणी यहाँ पर कम से कम 2 को ज्ञात करें। ऊपर में x लिखेंगे, नीचे y। अब y के जगह पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, तो जहाँ y होगा समीकरण 1 में वहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग, 0 रखेंगे। तो 0 - 1 तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1 आएगा। तो x का मान -1 आएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, 1 लेंगे। y के जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, 1 रखेंगे। तो y के जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। -1 = 0। तो x का मान क्या आ गया, 0 गया। अब समीकरण 2 से हम लोग ज्ञात करेंगे ऐसी 2 को कम से कम। तो समीकरण 2 है 3x + 2y - 12 = 0। 3x + 2y, अब 12 को पक्षांतर करेंगे, उधर करेंगे बराबर को उधर तो प्लस में 12 हो जाएगा। 3x = 12 और प्लस 2y को उधर करेंगे पक्षांतर तो माइनस में 2y हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए x = 12 - 2y/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भी मान सारणी जैसे ऊपर ज्ञात किए हैं 2 को, इसमें भी कम से कम 2 को ज्ञात करेंगे। ठीक है, इतने ध्यान रखना है, सेम मान दोबारा नहीं रखेंगे एक समीकरण। तो एक्स वाई रखेंगे, यहाँ पर भी y का मान 0 लगेंगे सबसे पहले। तो 12 - 2 गुने 0 कर देंगे और /3। तो 12 - 0 होगा। किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो 0 होता है। तो 12 में से 0 जाएगा तो 12 होगा, /3 तो 3 से काटेंगे तो 4। तो x का मान क्या आ गया, 4 आ गया। अब क्या करेंगे हम, y का मान क्या रखेंगे हम लोग, 3 रखेंगे। 12 - 2y पहले 2 गुने 3/3 कर देंगे। 12 - 3 दूना 6/3। तो 12 में 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा और /3 3 से काटेंगे तो 2। जब हम y का मान 3 रखे तो x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग x y का मान क्या करते हैं, दोनों को समीकरण 1 और 2 को एक पेज पर उतार लेते हैं। ठीक है, -1 0 0 1 समीकरण 1 का है। समीकरण 2 का क्या है, x y 4 0 2 3। ठीक है, समीकरण 2 का। अब क्या करते हैं, ग्राफ के पेज पर x एक्सिस और y एक्सिस को हम लोग खींचते हैं। ये x एक्सिस खींच लिए हम लोग, और खड़ा वाला लाइन खींचेंगे उसको y एक्सिस कहेंगे। ठीक है, इधर प्लस में x का मान होता है, इधर माइनस में x का मान होता है, ऊपर प्लस में y का मान होता है, नीचे माइनस में y का मान होता है। ठीक है, और यहाँ पर मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x y दोनों का मान यहाँ पर 0 होता है। और 1 के रेंज पर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। ठीक है, नीचे y का मान वही माइनस में होता है। ठीक है, तो समीकरण 1 में x का लेना है -1 और y का मान लेना है 0। तो x का मान -1 यहीं पर हो जाएगा और y का मान 0 तो यहीं पर होगा। तो यहाँ पर बिंदु कर दें, x का मान 0 और y का मान 1। तो x का मान 0 यहाँ पर होगा और y का मान 1 है, तो यहाँ पर बिंदु कर देंगे। अब दोनों बिंदु से मिलाते हुए एक स्पर्श लाइन स्केल से खींचेंगे हम लोग। ठीक है,
अब समीकरण 2 का क्या है, तो समीकरण 2 का है x का मान 4 और y का मान 0। तो x का मान 4 यहीं पर प्लस में हो जाएगा और y का मान 0 तो यहीं पर हो जाएगा, क्यों। और x का मान 2 और y का मान 3, तो x का मान 2 और y का मान 3 तो सेम बिंदु पर हो जाएगा वहाँ पर। तो दोनों लाइन से मिला तो एक लाइन को हम लोग खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पर x का मान 2 है और y का मान 3 है, ठीक है। यहाँ पर x का मान -1 है और y का मान 0 है। यहाँ पर x का मान 4 है, y का मान 0। हमेशा x का मान पहले लिखेंगे। समीकरण 1 है x - y + 1 = 0। समीकरण 1 का लाइन है, समीकरण 2 का ई लाइन है। 3x + 2y - 12 = 0। समीकरण 2 का ई लाइन खिंचाया, ठीक है। हमको क्या करना है, त्रिभुजाकार भाग का निर्देशांक क्या है, तो -1, 0, फिर क्या है 2, 3, फिर क्या है 4, 0, ठीक है। त्रिभुजाकार निर्देशांक हमको ज्ञात करना था, ठीक है। अगर इसका ज्ञात नहीं करना होता ना तो इसका क्या होता है, आंसर हो जाता है 2, 3। x का मान 2 होता है और y का मान 3 होता है यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर दोनों लाइन कट रहा है, ठीक है। हमेशा दोनों लाइन कटेगा, वहाँ पर उसका ये जो मान होगा वही x का मान करता है। हमको क्या कह रहा है, छायांकित करना है त्रिभुजाकार भाग को। तो इसको पेंसिल से क्या करेंगे हम लोग, छायांकित करेंगे। जहाँ तक त्रिभुजाकार भाग है उसको पेंसिल से हम लोग क्या कर रहे हैं, छायांकित कर रहे हैं, मतलब कि घस रहे हैं उस पर। और इतना गौर कीजिए, बाहर की तरफ नहीं कीजिएगा, त्रिभुज जो बना उसी के अंदर वाले भाग को ही हमको छायांकित करना है और अच्छे से करना है, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं फिर वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू।